वर्ल्ड की जो टॉप 5 कंपनीज है बाय मार्केट कैप, उसमें से सिर्फ एप्पल ही एक ऐसी कंपनी है जिसका प्राइमरी बिजनेस मेन इनकम सोर्स यहाँ पे हार्डवेयर सेल करना है डायरेक्टली कंज्यूमर को। लेकिन मैं यहाँ पे ये बात नहीं कर रहा हूँ कि ये कितनी ज्यादा ओवर प्राइस है, बिकॉज़ लेट्स बी ऑनेस्ट, हर किसी को ये बात पता ही है आज के टाइम पे, और हर कोई इसे एक्सेप्ट भी कर चुका है। बात आज ये होने वाली है कि इतने कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में एप्पल कुछ ऐसे रिजल्ट्स लेकर आ पाता है इस प्राइसिंग के साथ में। The crowd which had already pre-booked and much larger crowd which is basically in line here to just try to understand whether they will get it or मैं not. 21 आवर्स से लाइन में खड़ा हूँ। मैं कल 11 o'clock को स्टोर ओपन हुआ था, तब से आया हुआ हूँ, इधर ही हूँ, और उसके बाद अभी मैं फर्स्ट एंटर होऊंगा स्टोर में 8 o'clock को। अगर सर एप्पल के दीवाने हैं तो एप्पल के नहीं तो कहीं भी जा सकते हैं। हम तो सोच रहे थे मुंबई चले जाएं, पर यहाँ इजीली मिल गया तो फिर मुंबई जाने की जरूरत नहीं। इस लिस्ट को देखिए आप, आईफोन 15 प्रो मैक्स यहाँ पे मोस्ट सेलिंग स्मार्टफोन रहा 2024 का, बट इवन दैट्स नॉट द इम्प्रेसिव पार्ट अबाउट इट। हालांकि ये लिस्ट यहाँ पे सैमसंग और एप्पल ने ही डोमिनेट कर रखी है, लेकिन अगर आप यहाँ पे एक चीज़ पे ध्यान दें, सैमसंग के जो भी ऑप्शंस हैं यहाँ पे, सैमसंग के जितने भी मॉडल्स हैं इस लिस्ट में, वो या तो मिड रेंज है या फिर एंट्री लेवल डिवाइसेस है, और हर कंपनी के साथ में ऐसा ही होता है। इस लिस्ट के टॉप पर आ जाना ही किसी भी कंपनी के लिए ऑलरेडी एक इम्प्रेसिव चीज़ होगा अभी, लेकिन एप्पल के केस में ना कि उनका डिवाइस सिर्फ यहाँ पे टॉप पर है, बल्कि जो डिवाइस उनका टॉप पर है वो यहाँ पे उनका सबसे एक्सपेंसिव ऑप्शन भी है। और यही क्वेश्चन है आज का, एप्पल ऐसा कैसे कर पाता है। एक मिनट, जो लोग एप्पल के प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं वो उन्हें खरीद लेंगे, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम इसको पैसा आप दिए तो कह रहे हैं कि मंदिर में फूल बेचते हैं, ये सच बात है? 3 दिन से खाना ना खाता हूँ। अच्छा, ये खाना नहीं खा रहे, आईफोन के लिए खाना नहीं खा रहे? नहीं। ये काफ़ी कंसर्निंग है, और इससे सिर्फ एप्पल फैंस ही यहाँ पे इफेक्ट नहीं होते। और कंसर्न भी सिर्फ ये नहीं था कि एप्पल यहाँ पे क्या सेल कर रहा है, बल्कि वो उसे कैसे सेल कर रहा है। तो मैंने अपना गेमिंग आवर्स को सेक्रीफाइस कर दिया ये पता लगाने के लिए कि एप्पल इतने ज़्यादा डिवाइस कैसे बेच पाता है डिस्पाइट barely चेंजिंग एनीथिंग। और इसीलिए फिर मैंने यहाँ पे हफ्तों तक एप्पल की स्ट्रेटेजीज को, उसकी साइकोलॉजी को, उसके बिजनेस टैक्टिक्स को एनालाइज किया, एंड व्हाट आई फाउंड ब्लू माय माइंड। बेसिकली 3 पिलर्स हैं यहाँ पे दैट मेक एप्पल व्हाट इट इज, और जैसे जैसे इन पिलर्स को यहाँ पे ब्रेक डाउन करते जाएंगे आपको यहाँ पे समझ में आने लगा कि एप्पल ऐसी चीज़ें कैसे कर पाता है। मतलब जिस चीज़ की एक्चुअल वर्थ यहाँ पे 60,000 भी नहीं होनी चाहिए, एप्पल उसे यहाँ पे 70,000 में बेच पाता है, मोर देन 10 टाइम्स। आई थिंक इट्स टाइम टू रीड बिटवीन द लाइन्स। अब डिसाइड करते हो एक YouTube चैनल स्टार्ट करने का, जिस पर कि आप रनिंग के ऊपर कंटेंट बनाओगे, और जब भी आप कोई नई टेक्निक शो करते हो अपने चैनल पे, तो आप अपनी परफॉर्मेंस को अपने ही पुरानी परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं यहाँ पे। तो आपके ऑडियंस को तो लगेगा कि आप कॉन्स्टेंटली यहाँ पे इंप्रूव कर रहे हो, लेकिन आपको भी पता है जरूरी नहीं है ये चीज़ सच हो। दैट्स द एप्पल मूव। अगर आप एप्पल के इवेंट्स देखते हैं तो आपने नोटिस करा होगा एप्पल अपने प्रोडक्ट्स को, आईफोन से या मैक्स हो, उनके ही पुरानी मॉडल से कंपेयर करता है, कंपटीशन से कभी भी यहाँ पे कंपेयर नहीं करता। और ऐसा करके एप्पल एक नैरेटिव जनरेट कर पाता है, एक नैरेटिव जिससे कि ऐसा लगता है एप्पल यहाँ पे टेक्नोलॉजी में लीड कर रहा है। इस वीडियो पर रिसर्च करते टाइम इस चीज़ ने मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान करा, सैमसंग इतना ज़्यादा पीछे क्यों है एप्पल से अगर हम बात करें यहाँ पे मार्केट कैप की। डिस्पाइट हैविंग प्रोडक्ट्स दैट आर जस्ट एज गुड इफ नॉट बेटर, एंड ऑल्सो ये प्रोडक्ट्स यहाँ पे सेल भी बहुत अच्छे नंबर्स में होते हैं। बात करते हैं इस बारे में भी। हेलो मोटो। अगर किसी प्रोडक्ट को हर तरफ से आपके मुंह पे फेंका जाए, अब चाहे मैं बात कर लूँ यहाँ पे एड्स की जो कि आपको यूट्यूब पे देखने को मिलते हैं किसी भी वीडियो से पहले, या फिर प्रमोशनल टेक्स्ट जो हर टाइम आपको डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं, ये चीज़ें आपको अवेयर बनाती हैं बस प्रोडक्ट के लिए, रेपुटेशन बिल्ड नहीं करती। और दूसरी तरफ मैं अगर बात करूँ, अगर कोई प्रोडक्ट बहुत ही सटल तरीके से इंटीग्रेटेड आपके डे टू डे लाइफ में, एग्जाम्पल के लिए आपका फेवरेट एक्टर मूवी में आईफोन यूज करता है, आप बैली नोटिस करते हो ये चीज़, लेकिन ये चीज़ आपके दिमाग में स्टिक रह जाती है विदाउट पुलिंग यू फ्रॉम एक्चुअल कंटेंट। आप हेडलाइन देखते हो एक ब्लॉकबस्टर हॉलीवुड मूवी यहाँ पे आईफोन से रिकॉर्ड करी जा रही है, नेचुरली तो आपको यही लगेगा कि ये एप्पल के सुपीरियर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की वजह से। बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू दैट्स नॉट द केस हियर, दैट कंपटीशन इज जस्ट एज गुड? तो आपका क्वेश्चन यही होगा कि फिर एप्पल की तरफ सारी स्पॉटलाइट क्यों जाती है। तो इस चीज़ का जो आंसर है वो थोड़ा नर्डी है। यस, नर्डी वर्ड को मैं यहाँ पे एप्पल के लिए यूज़ कर रहा हूँ। Stick around because I'm gonna read between the lines for this one at the end of this video। भी पॉइंट पे वापस आते हैं। अपने फेवरेट एथलीट को आप एप्पल का प्रोडक्ट यूज़ करते हुए नोटिस करते हैं। अगेन आप नोटिस करते हैं,
आपको शो नहीं करी है ये वो चीज़। इस लेवल के जो फेमस लोग होते हैं उनका छोटा मूव भी यहाँ पे स्पॉन्सर्ड ही होता है, तो ये अज्यूम करना काफ़ी सेफ रहेगा कि इस टाइप की तक चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक मूव होता है रादर देन ए कोइंसिडेंस। और इस चीज़ की बात मैं अभी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज के टाइम पे हर चीज़ में एड्स इतने ज़्यादा भर चुके हैं कि एड्स को अब यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन और नेगेटिव फीलिंग के साथ में एसोसिएट किया जाता है। लेकिन एप्पल इतना सटल है कि क्या करता है, विदाउट इंटरप्टिंग योर लाइफ विद एड्स, दे स्टिल मैनेज टू प्लेस देमसेल्व्स एट द सेंटर ऑफ योर अटेंशन। मेरे काफ़ी दोस्तों ने एक क्वेश्चन कराया मेरे से कि एप्पल के कुछ प्रोडक्ट्स में तो यहाँ पे आई ब्रांडिंग होती है और कुछ प्रोडक्ट्स में एप्पल ब्रांडिंग होती है। आंसर ढूंढना तो बनता है इस क्वेश्चन का क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन अभी टॉपिक पर फोकस करते हैं। और न्यूएस्ट एडिशन अल्ट्रागास GW55 और 2 Pro Mark 7 Plus made with ultra thin grains of sand which enables it to have a pressure absorption up to 5.8 G and high climate range up to 98. This is the newest addition to our family of glasses, which we are calling iGlass 5. It can handle accidental drops you face into your day-to-day life, and it can also handle extreme temperatures, no matter if you are in a desert or on a glacier. तो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट आपको बेटर लगा या अच्छे से समझ में आया? एंड टू सी दिस इन एक्शन आप एक काम करिए, एप्पल का इवेंट लीजिए और सैमसंग का इवेंट लीजिए, स्पेसिफिकली वो पार्ट जहाँ पे कैमरा की बात हो रही हो, और फिर उस पार्ट को आप अपने पेरेंट्स को या फिर किसी ऐसे बंदे को जो कोई टेक एंथुसियास्ट नहीं है उनको दिखाइए और फिर उनसे पूछिए कि उन्हें किसका कैमरा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा या समझ में आया। जहाँ कुछ कंपनीज जैसे कि सैमसंग अपने प्रोडक्ट्स को या फिर फीचर्स को प्रेजेंट करते टाइम बिल्कुल टेक्निकल साइड में चले जाते हैं। बात करते हैं यहाँ पे अपने हार्डवेयर फीट्स की या फिर टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स की। एप्पल डजंट गिव अ डैम अबाउट द हार्डवेयर और प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ फीचर। इंस्टेड एप्पल क्या करेगा, दे नेम द फीचर समथिंग सिंपल एंड कैची और फिर वो आपको बताएगा कि आपको इस फीचर से कब, कहाँ और कैसे बेनिफिट मिलने वाला है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, ये है फ़ोन ए और ये है फ़ोन बी। ऑलमोस्ट ऑल कंपनीज यहाँ पे अपने स्मार्टफोन्स को इसी तरीके से प्रेजेंट करती है, लेकिन एक चीज़ नोटिस करी आपने, अगर आप इनके स्पेसिफिकेशन से देखें और बैटरी कैपेसिटी देखें तो एक चीज़ क्लियर हो जाती है। यहाँ पे इनके बैटरी बैकअप में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। सो हियर्स व्हाट एप्पल डू इन दिस सिचुएशन, इंस्टेड ऑफ 3000 mAh बैटरी, phone A lasts up to 14 hours in video playback and 42 hours in standby time, and phone B lasts up to 8 hours of video playback and 28 hours of standby time. और फिर उसके अलावा कुछ दूसरी चीज़ें जैसे इंस्टेड ऑफ 720p डिस्प्ले इट्स रेटिना डिस्प्ले। अब आपको आइडिया मिल होगा मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब आप बताइए मुझे कौन सा प्रोडक्ट या फिर एटलीस्ट प्रेजेंटेशन को तरीका एक जनरल यूज़र को, और जनरल यूज़र से मेरा मतलब नॉन टेक सेवी यूज़र, उसको अच्छे से समझ में आने वाला है। ये ऑब्वियस है, एप्पल की जो स्ट्रेटेजी है वो यहाँ पे लेजर फोकस है जनरल यूजर्स के लिए, और अगर आप मार्केट को देखें देन इट मेक्स सेंस। इस चीज़ के एग्जांपल के लिए आप एक काम करिए, यूट्यूब पे जाइए और एंटरटेनमेंट बेस्ड चैनल सर्च करिए, उनका सब्सक्राइबर काउंट देखिए और उनके चैनल पे एवरेज व्यूज़ देखिए, और फिर आप साइंस या फिर टेक्नोलॉजी के चैनल्स पे जाइए, वहाँ पे सब्सक्राइबर काउंट देखिए और एवरेज व्यूज़ देखिए उनके वीडियोज़ पे। बस टेल द स्टोरी, बिकॉज जो मेजोरिटी है स्मार्टफोन बायर्स की वो यहाँ पे टेक सेवी यूजर्स की नहीं है, इंथुजियास्ट की नहीं है, वो जनरल यूजर्स की है। और अपनी टैक्टिक्स से एप्पल इन यूजर को यहाँ पे अपील कर पाता है। डोंट गेट मी रॉन्ग, टेक सेवी यूजर्स डू एग्जिस्ट, लेकिन उनका जो नंबर है वो यहाँ पे बहुत ही छोटा है मार्केट में। एप्पल कंपटीशन की कंपैरिजन में कम फीचर्स देता है, लेकिन फिर भी हेडलाइंस को डोमिनेट करता है। आप रीजन बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है? इंस्टेड एप्पल क्या करेगा, दे नेम द फीचर समथिंग सिंपल एंड कैची, और फिर वो आपको बताएगा कि आपको इस फीचर से कब, कहाँ और कैसे बेनिफिट मिलने वाला है। Now see this in action. High DPI screen, retina display, high refresh rate screen, Pro motion, pressure sensitive display, 3D touch, portrait video, cinematic mode। पैटर्न दिख रहा है आपको यहाँ पे। एप्पल फीचर्स को इस तरीके से नाम देता है जो कि बहुत ही सिंपल होते हैं, कैची होते हैं और रिलेटेबल होते हैं। तो आप बताइए कि नॉन टेक सेवी यूजर्स को कौन से फीचर्स यहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। एक प्राइम एग्जांपल देते हैं इस चीज़ का। कुछ टाइम पहले तक सैमसंग के फोन्स में एक फीचर आता था आइरिस स्कैनर। बेसिकली ये बायोमेट्रिक अनलॉक था जो कि आपके आइरिस को यूज करके फोन को अनलॉक करता था। सैमसंग ने इस फीचर को डिसकंटिन्यू कर दिया नोट 9 के बाद से, और ऑलरेडी काफ़ी सैमसंग के यूजर्स भूल चुके हैं कि ऐसा भी फीचर था सैमसंग के फोन्स में। लेकिन एप्पल के यूजर्स को अब भी पता है टच आईडी के बारे में, उसके डिसकंटिन्यू होने के इतने टाइम बाद तक भी। रीज़न, एप्पल ने इस फीचर को एक सिंपल बट ऑन पॉइंट नाम दिया। और मे भी अब आपको समझ में आने लग रहा होगा कि एप्पल के फीचर्स यहाँ पे इतना बज़ क्यों क्रिएट करते हैं। एप्पल यहाँ पे फीचर्स को बहुत ही सिंपल और कैची तरीके से प्रेजेंट करता है, लेकिन फीचर्स को नाम देना ही यहाँ पॉसिबल ना होता अगर एप्पल के पास में फीचर्स ही ना होते एट द फर्स्ट प्लेस। एंड दैट्स व्हाट पीपल गेट रॉन्ग अबाउट एप्पल।
बाकी के पिलर्स को ब्रेक डाउन करने से पहले मैं इस चीज़ को यहाँ ब्रेक डाउन करना चाहूँगा। जस्ट टोल माई स्लीप व्हेन आई स्टम्बल अपॉन इट। हर किसी का यहाँ पे अलग टेक हो सकता है सिचुएशन को लेके, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट प्रॉफिट। आई नो स्मार्टफोन बिजनेस में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के अलावा, बट अगर आप नंबर्स पर ध्यान दें, जिस नंबर में एप्पल यहाँ पे फ़ोन्स को सेल करता है, आपको यहाँ पे आइडिया मिलना स्टार्ट हो जाएगा कि कितना ज़्यादा प्रॉफिट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। लेकिन S24 अल्ट्रा की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी यहाँ पे ऑलमोस्ट आईफोन के बराबर ही है, तो इस चीज़ से सिर्फ एप्पल को ही बेनिफिट क्यों होता है? बिल्कुल वैलिड पॉइंट है ये। लेकिन स्टोरी यहाँ पे जब चेंज हो जाती है, अगर आप नोटिस करें कि इस लिस्ट में पहली बात तो S24 अल्ट्रा यहाँ पे 5th नंबर पे है, और दूसरी चीज़ ये है ये सैमसंग का इकलौता प्रीमियम फ़ोन है इस लिस्ट में। बाकी के जो सैमसंग के फ़ोन है इस लिस्ट में वो या तो मिड रेंज है या लो एंड डिवाइसेस है, और इनका प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी कम होता है फ्लैगशिप्स के कंपैरिजन में। बट देयर इज मोर टू द स्टोरी। सैमसंग काफ़ी डाइवर्स कंपनी है। सैमसंग की जो प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज अगर मैं उन्हें कवर करने बैठूंगा तो वीडियो पता नहीं कब तक चलेगी, मैं कवर भी नहीं कर सकता यहाँ पे। और इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स का जो प्रॉफिट मार्जिन है काफ़ी लो होता है, और इससे सैमसंग की ओवरऑल जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। और इसी रीज़न से जो इन्वेस्टर्स हैं वो सैमसंग के स्टॉक में इतने इंटरेस्टेड नहीं है, और इसी लैक ऑफ इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस की वजह से सैमसंग की जो मार्केट कैप है वो काफ़ी लो हो जाती है। An iPod, a phone. Are you getting it? कंप्यूटर्स में माउस का कॉन्सेप्ट, TWS, इवन स्मार्टफोन का जो कॉन्सेप्ट है, इन्हें मासेस में एप्पल ने ही इंट्रोड्यूस किया था। एयरपोर्ट्स से पहले लिटरली TWS कोई मार्केट ही नहीं थी, तो एप्पल ने यहाँ पे जस्ट मार्केट्स को ज्वाइन नहीं किया, दे क्रिएटेड देम। और इस टाइप का जो इम्पैक्ट है मॉडर्न कंपनीज में बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है। हाँ, आज के टाइम पे एप्पल का बहुत ही मजाक बनाया जाने लग गया कि दे कांट इनोवेट एनीमोर, या फिर कैसे 10-10 साल बाद एप्पल फीचर्स को लेके आता है। बट द थिंग इज एप्पल की जो इनोवेशन होती है वो डिफरेंट डायरेक्शन में होती है। मतलब तो ये बोलना चाह रहा है कि दूसरी कंपनीज यहाँ पे इनोवेट नहीं कर सकती। डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरी कंपनीज यहाँ पे इनोवेट नहीं कर सकती है। इनफैक्ट दैट डू, लेकिन ज़्यादातर कंपनीज की जो इनोवेशन होती है वो यहाँ पे बिहाइंड द सीन्स होती है, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को बेटर बनाने में होती है। एग्जाम्पल के लिए कुछ कंपनीज जैसे कि सैमसंग, सोनी, LG, ये यहाँ पे बाउंड्रीज को पुश कर रही हैं डिस्प्ले टेक्नोलॉजी की, कैमरास की और प्रोसेसर की। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ पे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को बेटर बनाती है। यूजर्स को ये चीज़ें डायरेक्टली नहीं दिखती, उन्हें एंड रिजल्ट दिखता है, और यहीं पर एप्पल स्ट्राइक करता है। जब एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया था, फर्स्ट आईफोन, उसने डिफरेंट कंपनीज के कंपोनेंट्स को यूज़ किया। इनफैक्ट जो प्रोसेसर थी आईफोन 1 की वो सैमसंग ने बनाई थी, लेकिन स्मार्टफोन का एरा स्टार्ट करने का जो टेक था वो सैमसंग की तरफ नहीं किया, एप्पल की तरफ गया। तो एप्पल ने इंटायरली न्यू मार्केट्स को स्टार्ट करके इनोवेटर की रेपुटेशन को बिल्ड किया ओवर द इयर्स। विद इन द टेक कम्युनिटी एप्पल को स्टिल लेट टू द गेम का टैग दिया जाता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जहाँ पर ज्यादातर कंज्यूमर्स रहते हैं एप्पल को स्टिल इनोवेशन के लीडर की तरह देखा जाता है। Why was it called the Apple Watch and not the iWatch? Because you have iPhone, iPod, iPad. Why not iWatch? Did you ever think of that, or? No, I'm sure you must have thought of it. I'm sure it's not a novel idea, but I'm just curious. It was something that we thought of at the time. So it wasn't a crazy question. So no, it wasn't a crazy question at all. And how come Apple Watch won out? Well, I kind of like the Apple Watch. What do you think? ऑफिशियली एप्पल की तरफ से तो कंफर्म नहीं है, बट मैंने बिलीव दैट आई स्टैंड्स फॉर इंटरनेट। है ना, आज के टाइम के हिसाब से ये चीज़ बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं लग रही होगी, लेकिन फर्स्ट प्रोडक्ट जो आई ब्रांडिंग के साथ में लॉन्च हुआ था वो था iMac। और जिस टाइम पे फर्स्ट iMac आया था, इंटरनेट उस टाइम का बहुत ही हॉट टॉपिक था, बहुत ही हॉट टेक्नोलॉजी थी, बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी थी। और iMac ने यहाँ पे इतना ज़्यादा पॉपुलरिटी गेन कर ली कि एप्पल ने इस ब्रांडिंग को फिर रिटर्न करने का डिसाइड किया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई? फिर प्रॉब्लम आती है जब यहाँ पे एप्पल डिसाइड करता है एप्पल टीवी लॉन्च करने का। इनिशियली एप्पल टीवी का जो नाम था वो था iTV। Now it's a code name internally, ITV. We got to come up with a final name before we introduce it. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई? फिर एप्पल को पता लगा कि ऑलरेडी iTV रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है किसी और के पास में। एप्पल इस ट्रेडमार्क को आसानी से खरीद सकता था एप्पल टीवी को लॉन्च करने के लिए, लेकिन एप्पल ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि एप्पल को यहाँ पे फिर फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती थी। एक चीज समझिए, अगर इस इंसिडेंट पे यहाँ पे स्पॉटलाइट पड़ती, लोगों को पता लगता कि ऐसा कुछ केस हुआ है, तो यहाँ पे अलग अलग लोग अलग अलग ट्रेडमार्क ऑलरेडी खरीद के रख लेते आई की ब्रांडिंग के साथ में।
इन सभी साइकोलॉजी, मार्केटिंग और इनोवेशन को देख के ये कहना काफ़ी आसान होगा कि एप्पल यहाँ पे मास्टर कर चुका है इस गेम को, इवन यहाँ पे परफेक्ट भी हो चुका है। एंड इन मेनी वेज दे हैव, बट आज का जो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, जो मार्केट की कंडीशन है आज के टाइम पे, वहाँ पे परफेक्शन भी इनफ नहीं है। लेकिन एप्पल के पास इस सिचुएशन के लिए भी एक प्लान है जब इनोवेशन और मार्केटिंग अपनी लिमिट्स तक पहुँच जाती है। What would you do if you are starving for quick attention and you are in media industry, YouTube और Bollywood? You create controversy. अभी कुछ टाइम पहले एप्पल के एग्जीक्यूटिव्स ने एक बहुत ही वाइल्ड क्लेम किया था। It was bold, it was shocking and it grabbed a lot of attention. लेकिन इस बज़ से एप्पल को कैसे बेनिफिट हुआ? इस कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के बाद में टेक यूट्यूबर्स ने यहाँ पे प्लेटफॉर्म को भर दिया बिल्कुल वीडियो से, जहाँ पे वो 8GB रैम वाले मैकबुक और 16GB रैम वाले विंडोज लैपटॉप को कंपेयर कर रहे थे। एंड थैंक्स टू द फास्टर SSD और मेमोरी स्वैप का जो कॉन्सेप्ट है, मैकबुक एक्चुअली में यहाँ पे परफॉर्मेंस निकाल के दे पा रहे थे। हमें जानता है जो स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट है, इसके यहाँ पे अपने साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन ये पॉइंट नहीं था। यहाँ पे पॉइंट था परफॉर्मेंस। एक चीज़ इमेजिन करिए, आप ग्राफिक इंडस्ट्री में या फिर आपने अभी किसी ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स में एनरोल किया है। अब आपको एक मशीन चाहिए अपने काम के लिए। अब क्या करेंगे इस केस में? या तो आप किसी से एडवाइस लेंगे या फिर आप यूट्यूब पर जाएंगे रिसर्च करने। और क्या देखने को मिलता है आपको वहाँ पे? फ्लड ऑफ वीडियोस जहाँ पे मैकबुक्स को कंपेयर किया जा रहा है विंडोज लैपटॉप्स के साथ में विद क्रिएटिव एप्स। दैट्स व्हाट यूट्यूबर्स डू फॉर बेंचमार्किंग द मैक्स। और विंडोज लैपटॉप्स के साथ में जानते हो प्रॉब्लम क्या है? उसको जो मार्केट है बहुत ही सेगमेंटेड है। यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर लैपटॉप में यहाँ पे ज़्यादा कवरेज देखने को नहीं मिलती है। और जैसे कि मैंने अभी बोला था, स्वैपिंग के साथ ही सही, लेकिन मैकबुक्स यहाँ पे परफॉर्मेंस निकाल के दे रहे थे क्रिएटिव एप्स में। और फिर इस चीज़ को आप कंबाइन करिए एप्पल की रेपुटेशन के साथ में, तो आपको समझ में आने लगेगा यूजर्स किस तरफ जाएंगे। एंड दैट्स हाउ कंट्रोवर्सी वर्क्स इन एप्पल्स फेवर। तो इस बोल्ड स्टेप के बाद में एप्पल ने यहाँ पे हेडलाइंस जनरेट करी हर जगह। इस सडन बज़ के बाद में हर जगह यहाँ पे आर्टिकल्स थे, इवन पैरोडी वीडियोस भी थी। एप्पल जो मॉनिटर्स बनाता है वो एक्चुअली बेटर होते हैं, हालांकि वो काफ़ी प्राइसी होते हैं, लेकिन जिस चीज़ के लिए वो डिज़ाइन किए गए हैं उस चीज़ में काफ़ी बेटर होते हैं। और अगर नॉर्मल तरीके से एप्पल अनाउंस करता है इन मॉनिटर्स को, तो मे भी यहाँ पे इतनी ज़्यादा यहाँ पे अवेयरनेस नहीं होती इनके लिए। तो अब जब मैं ब्रेक डाउन कर चुका हूँ पे पिलर्स ऑफ एप्पल सक्सेस, इन्हें और ज़्यादा सिंप्लीफाई किया जा सकता है इन टर्म्स में। अपने आप में तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं है, लेकिन जिस तरीके से एप्पल इन्हें अप्रोच करता है, दैट मेक इट अनटचेबल बाय अदर ब्रांड्स। वेट, आई फॉरगॉट समथिंग। तो आपका क्वेश्चन यही होगा कि फिर एप्पल की तरफ सारी स्पॉटलाइट क्यों जाती है? और इस चीज़ का जो आंसर है वो थोड़ा नर्डी है। यस, नर्डी वर्ड को मैं यहाँ पे एप्पल के लिए यूज़ कर रहा हूँ। Stick around because I'm gonna read between the lines for this one at the end of this video. जब एप्पल डिसाइड करता है किसी प्रोफेशनल फीचर को अपने फोन्स में इंट्रोड्यूस करने का, तो वो सिर्फ फीचर तक ही नहीं रुकता है। एप्पल यहाँ पे अपना पूरा होमवर्क करके आता है, और इस चीज़ को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा विद समवट ऑफ अ रिसेंट ट्रेंड इन स्मार्टफोन्स, लॉग वीडियो। लॉग वीडियो क्या है वो तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा इस वीडियो में, बिकॉज इट्स आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस वीडियो। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा, इस फीचर को यूज़ करने के लिए, इस कॉन्सेप्ट, इस स्टैंडर्ड को यूज़ करने के लिए पोस्ट प्रोडक्शन में एक काफ़ी टीडियस, काफ़ी कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो होता है। यहाँ पे हम बात करते हैं चीज़ों की जैसे कि कलर स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन या फिर इनपुट लट कलर ग्रेडिंग भी काफ़ी हैवी होती है। मतलब इस फीचर को यूज़ करने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करने के लिए कुछ मटेरियल चाहिए होता है यहाँ पे उसके साथ में। और जो प्रोफेशनल कैमरा की कंपनीज होती हैं वही चीज़ें प्रोवाइड करती है अपने स्पेसिफिक कैमरा के मॉडल के हिसाब से। और यही चीज़ फिर हमें एप्पल के आईफोन के लिए भी देखने को मिल जाती है। लॉग वीडियो के साथ पोस्ट प्रोडक्शन में जितने भी मटेरियल चाहिए, जो भी चाहिए, वो यहाँ पे आईफोन के लिए देखने को मिल जाता है। एप्पल खुद भी ये मटेरियल प्रोवाइड करता है और थर्ड पार्टी की तरफ से भी हमें बहुत अच्छा सपोर्ट देखने को मिलता है इन चीज़ों का। इसलिए जहाँ पे सेंस बनता है स्मार्टफोन से रिकॉर्ड करने का फुटेज को, प्रोफेशनल्स यहाँ पे आईफोन को ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे पूरा इकोसिस्टम है। एंड्रॉइड की साइड में भी एक सिमिलर सा फीचर है जिसका गोल लॉग वीडियो की तरह ही होता है, लेकिन उसका जो वर्कफ्लो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। लेकिन एंड्रॉइड के केस में हमें क्या देखने को मिलता है, वहाँ पे स्पेसिफिक मोबाइल के हिसाब से जो पूरा सिस्टम है, जो पूरा मटेरियल है वो नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ फीचर देखने को मिलता है। और फिर कंपनीज यहाँ पे टेक्निकल साइड में चले जाती हैं। तो इसलिए जहाँ पे सेंस बनता है स्मार्टफोन को यूज़ करने का, स्मार्टफोन के कैमरा को यूज़ करने का, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, एक्चुअल प्रोफेशनल्स, वो यहाँ पे एप्पल को ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्हें सिर्फ फीचर नहीं मिल रहा है, वहाँ पे उन्हें पूरा वर्कफ्लो मिल रहा है। और फिर इसी वजह से यहाँ पे इस टाइप की हेडलाइंस आपको देखने को मिल जाती है। एंड आई लीव इट हियर। ऑब्वियसली
इट barely scratches the surface। लेकिन इस टॉपिक पे इससे ज़्यादा बात करना इस वीडियो के स्कोप से बाहर हो जाएगा। बट स्टिल अगर आपकी कोई सजेशन है, क्वेश्चन है या इवन आर्ग्यूमेंट्स है, देन कमेंट सेक्शन इज वाइड ओपन फॉर यू।